एक पैटर्न है एमएस सेट एग्जाम में, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल से हर साल सेम टॉपिक से सवाल रिपीट होते हैं। लास्ट 5 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फॉर दिस वी नीड टू फिगर आउट। कॉस 1/z देखिए क्या बनेगा, 1 - 2 फैक्टोरियल जेड स्क्वायर 4 फैक्टोरियल जेड रेज टू 4 एंड सो ऑन। उसी को जेड क्यूब से मल्टीप्लाइड करिए, जेड क्यूब, ये बनेगा z/2 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल जेड आ गया, रेसिड्यू मिल गया इधर। तो रेसिड्यू 1/4 फैक्टोरियल। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2 पाई इंटीग्रल जेड क्यूब कॉस 1/z डी जेड। 2 पाई ऑलरेडी डिवाइड किया है तो सिर्फ इधर आएगा रेसिड्यू एफ एट 0 विच इज 1/24 डी, करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। न्यू टी हमारे पास दिया है लाइक दिस, ई रेज टू 4 पाई आई टी। 4 पाई आई टी, अभी देखो 0 और 1 के बीच में टी है, 4 पाई से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये बनेगा 0 to 4 पाई, मतलब एंगल 0 to 4 पाई, मतलब दो ओरिएंटेशन होंगे 2 पाई वाले। ठीक है, दो ओरिएंटेशन मतलब वाइंडिंग नंबर 2 है। और इसका हमें फॉर्मूला जानना है 2 पाई आई ई की पावर जेड जेड क्यूब डी जेड। अकॉर्डिंग टू दिस इज 2 पाई ऑलरेडी हमने ले लिया इधर, एफ का सेकेंड डेरिवेटिव एट 0 इंटू वाइंडिंग नंबर ऑफ 0 विद रिस्पेक्ट टू गामा। 2 बार डेरिवेटिव लेंगे तो भी ई रेस टू जेड ही होगा, 0 पे 1 आएगा। वाइंडिंग नंबर कितना है इसका, वाइंडिंग नंबर 2 है, तो आंसर वुड बी 2। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो आ रहा है सी आएगा करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर सी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। एफ एनालिटिक है C-0 में, न्यू 1 और न्यू 2 दो कर्व है 0 1 से सी स्टार तक। ठीक है, और न्यू 1 कैसे डिफाइन है, ई की पावर 2 पाई आई टी। ठीक है, और न्यू 2 इज 10 टाइम्स ई रेज टू 2 पाई आई टी। तो अगर हम बात करें दोनों इंटीग्रल की, वही देखो इसका एंगल देखिए 2 पाई है, इसका भी एंगल 2 पाई आई है, बस रेडियस चेंज, इसका 1 रेडियस है, इसका 10 रेडियस है सर नो। तो हमारे पास जो इंटीग्रल बनेगा न्यू 1 पे, सिंगुलरिटी आप देखना, एफ जेड की वैल्यू वी हैव गिवन, एफ एनालिटिक है। ठीक है, तो दोनों इंटीग्रल हमारे सेम हो रहे हैं। ठीक है, सपोज 1/z भी लेते हैं फंक्शन हम, तो ये दोनों का आंसर 2 पाई आई आएगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल से ले सकते हैं, और एग्जाम्पल से आप तीनों डिस्कार्ड कर सकते हैं, ए सही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है z/4 साइन 1/z। हमें यूनिट सर्कल इंटीग्रेट करना है, तो पहले z/4 लिख लेते हैं और साइन 1/z से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। क्या है साइन 1/z, 1/z 1/z/3 1/5 फैक्टोरियल z/5 एंड सो ऑन। ये बनेगा जेड क्यूब, ये बनेगा जेड, ये बनेगा अपना 1/5 फैक्टोरियल जेड एंड सो ऑन। तो 1/5 फैक्टर हमारे पास बन रहा है रेसिड्यू। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये क्या आना चाहिए, 2 पाई आई रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट 0 विच इज 2 पाई आई। रेसिड्यू कितना है, 1/5 फैक्टोरियल मतलब 120। तो ये पाई आई/60 हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल आर इन द यूनिट डिजिट। मतलब हमारे पास इसके जो भी रूट्स है, लेट से इसके जो रूट्स हैं, तो जीरोज ऑफ एफ लेट से वी हैव z1 z2 अप टू कितने रूट्स होंगे, 10 रूट्स होंगे। और ये सभी के सभी रूट्स किधर है, B0R में, मतलब 0 सेंटर है, R रेडियस वाला, इसके अंदर सभी के सभी रूट्स है। और हमें जानना है इसके आंसर। अभी एक चेक करना, मॉड z इक्वल्स टू R दिया है, तो हमारे पास क्या है 1 + z स्क्वायर अप टू z/10। और ऊपर क्या है उसका डेरिवेटिव देखना, 10 z/9, उसके बाद 9 z/8 एंड सो ऑन, लास्ट क्या होगा 2 आएगा ना, 1 का 0 बनेगा। ठीक है, सो जेड स्क्वायर का 2, जेड और जेड का 1, तो एग्जैक्टली ऊपर डेरिवेटिव है, मतलब ये अपना एफ डैश अपॉन एफ जेड के फॉर्मेट में है।
और जैसे ही एफ डैश अपॉन एफ जेड फॉर्मेट में है तो आंसर क्या आता है 2 पाई आई, नंबर ऑफ जीरोज माइनस नंबर ऑफ पोल्स। जीरोज तो कितने हैं, 10 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है तो 10 जीरोज है, पोल्स एक भी नहीं है तो ये आना चाहिए 20 पाई आई, डी करेक्ट। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, आर्गुमेंट्स थ्योरम का यूज किया मैंने इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जेड क्यूब Z-3 डी जेड, और गामा दिया है e⁻²i t। तो रेडियस हमारे पास कितना सर्कल का 2 है, और सिंगुलरिटी तो बाहर है, मतलब ये फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा ऐसा ना। चलिए, तो सिंगुलरिटी हमारे पास बाहर जा रही है तो इंटीग्रल सीधा 0 होना चाहिए ना, तो ऑप्शन में 0 है ही नहीं। ठीक है, सो नोट दैट जेड क्यूब Z-3 का क्यूब ये एनालिटिक है, किधर, इनसाइड दिस गामा, और एनालिटिक फंक्शन है तो बाय काउची थ्योरम से सीधा 0 होगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं, इसमें नन ऑफ द अबव, चारों में से एक भी सही नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है कभी लकीली हमारे पास क्वेश्चन, अगर ऑप्शन मैच नहीं हो रहा तो सबको ग्रेस मार्क मिलता है उस सिचुएशन में। ठीक है, बढ़िया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है, साइन जेड अपॉन जेड माइनस पाई बाई टू, जेड हमारे पास दिया गया है और ये हमारे पास सर्कल है। ठीक है, सो वी आर इंटरेस्टेड इन इंटीग्रल फॉर दिस। चलिए बनाते हैं फिर। सो व्हाट वी हैव, गामा दिया है Z-π/2 और रेडियस 1 है, सिंगुलरिटी 2 है, कौन से, एक तो 0 है और एक π/2, तो दोनों में से कौन सा अंदर है कौन सा बाहर है चेक करते हैं। 0 पुट करते ही 0 माइनस π/2 ये आएगा π/2 जो कि 1.57 है, एक से बड़ा है मतलब ये बाहर है। π/2 पुट करें तो π/2 0 आएगा, 0 < 1 है मतलब इनसाइड है, तो एक अंदर है एक बाहर है। तो इंटीग्रल कैसे लिखे हम, साइन जेड अपॉन जेड, और जो अंदर है उसको, उसका फैक्टर बाहर रखते हैं हम ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये 2 पाई आई एफ एट पाई बाई टू आना चाहिए, विच इज 2 पाई आई एफ एट पाई बाई टू साइन पाई बाई टू 1, और इधर पाई बाई टू, तो ये पाई पाई कैंसिल, तो आंसर 4 आई आना चाहिए जो कि सी ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, चलो, तो आई गेस सभी को इंटीग्रल के क्वेश्चन 2025 तक 2015 से 2025 तक कराए मैंने, सभी क्वेश्चन समझ में आओगे रुकते इस वीडियो में। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। तो जो भी स्टूडेंट महाराष्ट्र सेट एग्जाम की तैयारी करे उन सभी को बता दूं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है सेट की तरफ से, और मंथ भी फाइनल हो चुका है, जून से जुलाई के बीच में आपका एग्जाम होगा। तो लगभग 75 से 80 दिन बचे, और आप एनगैम के साथ जुड़ कर प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी। सुपर 30 बैच हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, और उस पर फ्लैट 50% ऑफ भी है, आप इसको अवेल कर सकते हैं, ये प्राइस बाद में बढ़ सकता है। तो फटाफट ठीक है रजिस्टर करें, बिकॉज सीट्स आर फिलिंग, और 30 सीट्स ही हम एनरोल करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।